रीमा और कोकिला सुबह सुबह घर में नाश्ता कर रही होती हैं क्योंकि रीमा घर की नई नई बहू थी। तभी कोकिला अपने बहू से कहती है कि आज से घर का सारा काम तुम संभालोगी। खाना पकाने के साथ साथ घर का सारा काम। रीमा को ये सब सुनकर टेंशन होने लगता है क्योंकि रीमा को कुछ भी नहीं आता था। कोकिला के सामने हाथ तो कर दी लेकिन अंदर से वह सहम गई थी। वो स्टोर रूम की ओर चल देती है और सोचने लगती है कि साफ सफाई तो मैं कर सकती हूँ लेकिन खाना क्या, मुझे एक चाय भी बनाना नहीं आता। तभी उसे एक दिया नजर आता है। वह दिया को तो अपने हाथ में ले लेती है पर उसके मन में तो सिर्फ खाना बनाने की टेंशन थी। तभी वह दिया बोलने लगता है, तुम्हें खाना बनाने की टेंशन हो रही है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बोलता हुआ दिया देखकर रीमा डर जाती है। दिया फिर से बोलता है, डरो मत, मैं एक जादुई दिया हूँ, सालों से इस कमरे में बंद हूँ। तुम मुझे कमरे से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। कहकर वह उसे बाहर ले जाती है। फिर जादू से तरह तरह का पकवान बना देता है और पूरा घर चमका देता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक जादुई पेड़ रहा करता था जो लोगों की इच्छा पूरी किया करता था। जो कोई भी उससे कुछ भी मांगता वह उसे पूरी कर देता। लेकिन कुछ सालों बाद इच्छा पूर्ति पेड़ बुरा होने लगा था जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई, जिससे वो किसी की भी मदद नहीं कर पा रहा था। एक दिन एक गरीब औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दे। लेकिन चाह कर भी वह उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। वह नाराज होकर वहाँ से चली गई। यह देखकर पेड़ को बहुत दुख हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं और रोने का कारण पूछते हैं। पेड़ उन्हें सारी बात बताता है। भगवान बोलते हैं, जंगल में एक जादुई कुआं है, वहाँ से पानी लाकर अगर कोई तुम्हारे ऊपर डाल दे तो तुम पहले की तरह हो जाओगे। या कहकर भगवान चले जाते हैं। पेड़ नाराज हो गया क्योंकि वह चलकर जंगल की ओर नहीं जा सकता था। तभी एक आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है। वह पेड़ से रोने का कारण पूछता है। पेड़ उसे सारी बातें बताता है। वह आदमी पेड़ की मदद करने को सोचता है और जंगल से पानी लाकर पेड़ के ऊपर डाल देता है। फिर पहले की तरह जवान और हरा भरा हो जाता है। एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास छोटा सा एक खेत था और एक झोपड़ी थी। भोला की झोपड़ी से सटा एक बड़ा घर था। उस घर में शेखर नाम का एक बनिया रहता था। वह बहुत कंजूस था। वह दूसरों की कमाई से भी जलन महसूस करता था। एक दिन उस गाँव में एक ज्ञानी महर्षि आते हैं। वह भिक्षा मांगने के लिए सबसे पहले शेखर के घर जाते हैं। वह भिक्षा में कुछ नहीं देता है और ऋषि को उल्टा सीधा सुना भी देता है। महर्षि मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं और भोला के घर जाते हैं। भोला उन्हें आदर और सम्मान देता है और खाना खिलाता है। महर्षि उसे इच्छा पूर्ति वरदान देते हैं। महर्षि से वरदान प्राप्त करने के बाद भी भोला ने उसका उपयोग नहीं किया। कुछ समय बाद भोला के पास खाने को कुछ नहीं बचा। वह शेखर के घर जाकर थोड़ा सा अनाज उधार मांगता है। शेखर उसे अनाज देने से मना कर देता है। वह अपने घर चला आता है। तभी उसे ऋषि के दिए हुए अच्छा पूर्ति वरदान के बारे में याद आता है। वह हाथ जोड़कर अपने लिए खाना मांगता है। उसने आंखें खोली तो उसके सामने विभिन्न प्रकार के भोजन दिखाई देते हैं। फिर उन्हें वो आराम से खाता है। एक बार की बात है, एक पोल्ट्री फार्म में एक मुर्गा बहुत सी मुर्गियों के साथ रहा करता था। उसका पंख बहुत रंग बिरंगा था। वो बहुत सुंदर दिखता था। वो सभी को अपने पंख दिखाकर चिढ़ाता था। उसका मालिक भी उसको बहुत पसंद करता था। इस वजह से मुर्गा बहुत घमंडी बन गया था। वो मुर्गियों को बहुत नीचा दिखाना चाहता था। एक रात उस पोल्ट्री फार्म में एक चोर आता है। वो कुछ मुर्गियां चुराने आया था ताकि कसाई के पास ले जाकर बेच सके। वो मुर्गियों को चुराने वाला ही था। तभी उसकी नजर उस मुर्गे पे पड़ती लिखी। वो उस मुर्गे को चुरा लेता है ताकि उस मुर्गे का उसे अच्छे दाम मिले। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में 4 मोर रहा करते थे। वो बहुत सुंदर थे इसलिए हर कोई उनकी तारीफ किया करता था। उसी जंगल में एक मुर्गा रहता था जो उनसे बहुत ही ज्यादा जलता था क्योंकि वो उनकी तरह सुंदर नहीं था। वो हर किसी से उनकी बुराई किया करता था लेकिन कोई भी उसको भाव नहीं देता था। एक दिन वो सुबह सुबह उठकर भाग देता है। तभी उसकी नजर उन्हीं में से एक मरे हुए मोर पर पड़ती है। वो उसको देखता है और कुछ सोचने लगता है। फिर उसकी खाल और पंख खुद पहन लेता है और बिल्कुल मोर की तरह दिखने लगता है। वो जाकर उन मोरों के झुंड में घुस जाता है और अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन में बहुत खुश होता है। तभी मौसम खराब होने लगता है और बारिश होने वाली होती है। जंगल के सारे जानवर मोरों का नाच देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। तभी सारे मोर नाचने लगते हैं। मुर्गे का पंख नहीं खुलता है इसलिए सारे मोर उसको नाचने के लिए कहते हैं और से सारे पंख निकल जाते हैं। मोर अपने भाई की मृत्यु का कारण उसे समझते हैं और उसको मार डालते हैं। एक गांव में 2 छुतिया भाई रहा करते थे। एक का नाम रवि, एक का नाम समीर। दोनों एक दूसरे को इतना चाहते थे जितना कि एक लड़की एक लड़के को नहीं चाहती थी। असल में वो दोनों बहुत बड़े छक्के थे। एक बार की बात है, दोनों छक्के समुद्र में जा रहे थे। एक जहाज उठकर उनके पास आया, उनकी जहाज के लौड़े लगा दिए। रवि बहुत मुश्किल से बचता है और एक लकड़ी के सहारे एक टापू पर पहुंच जाता है। उसको दूसरे छक्के के मरने का बहुत अफसोस होता है और वो वहीं पर रोने लगता है। अगले दिन वह उठकर टापू पे घूमने लगता है। उसे एक पेड़ पे बहुत फल दिखाई देते हैं। उसको खाकर वो अपना पेट भरता है। वो आगे चलता रहता है। आगे चलकर उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह उस गुफा में जाकर रहने लगता है और शाम को में पड़े हुए कोयले के टुकड़े को लेकर टापू के किनारे जाकर आग जलाता है। अब वो हर रोज ऐसा ही करता है। एक दिन वह कोयले को हटाता है तो उसको कोयले के नीचे कुछ हीरे का टुकड़ा मिलता है। पहले तो वह उन हीरो को पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है लेकिन फिर बाद में वह अपने छक्के भाई को सोचकर रोने लगता है। एक दिन वह गुफा में बैठा हुआ होता है। उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर ढूंढने जाता है तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। उसका छक्का भाई उसको समीर ढूंढ रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने घर की ओर जाने चल देता है। तभी रवि उसको रोकता है और हीरे के बारे में उसको सारी बातें बताता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और हीरा लेकर घर की ओर चल देते हैं। भोला नाम का एक गरीब किसान होता है। उसके पास एक छोटी सी जमीन होती है जिससे वो मेहनत करके पैसे कमाता है और उसके पास कालू नाम का एक बैल रहता है जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसको पास बैठाकर उससे बातें करता था। वो अपने में ही खुश और संतुष्ट था। लेकिन भोला की खुशी उसके पड़ोसी शंकर से देखी नहीं जाती है। उसका पड़ोसी बहुत अमीर था लेकिन वो खुश नहीं था। वह बोलता था कि भोला इतनी गरीबी में कैसे खुश रहता है। वह उसकी खुशी को उसके बैल का कारण सोचता है और बैल को खरीदने के लिए भोला के पास चल देता है। भोला बैल को बेचने के लिए साफ इनकार कर देता है। इस बात से नाराज होकर वह भोला के खेत में आग लगा देता है जिससे उसकी सारी खेती जल जाती है, जिससे भोला बहुत रोता है। उसका पड़ोसी उसको रोता देख
बहुत ज्यादा खुश होता है। कुछ दिन बीतने के बाद भोला अपने पैसे गिनता है जिसमें सिर्फ 10 सिक्के होते हैं। वह सोचता है कि इससे वो बैल का भी पेट नहीं भर पाएगा, इसलिए वो बैल को बेचने के लिए बाजार की ओर चल देता है और पर्स में रखा हुआ पैसा वो बैल के गले में बांध देता है। वो रास्ते में एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुकता है और बैल को एक पेड़ में बांध देता है और खाना खाने के लिए चल देता है। तभी वहाँ से एक व्यापारी गुजरता है। बैल के गधे में लगे हुए पोटली से वो पैसे निकाल के गिनने लगता है। फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। व्यापारी उसको जादुई बैल समझता है और उस बैल को खरीदने के लिए भोला को 1000 सिक्के देने को कहता है और 1000 सिक्के लेकर बैल बेच देता है और बाजार से 4 गाय खरीद लेता है, जिसके बाद वो दूध बेचकर अपना व्यापार शुरू कर देता है। ये सब देख कर उसका पड़ोसी उससे जलता है। खुशी से रहते जंगल में एक नदी के किनारे चूहों का एक झुंड रहा करता था। एक दिन की बात है, एक जंगल में कुछ हाथियों का झुंड आता है और वो नदी की तरफ बढ़ने लगता है। बड़े होने की वजह से उन्होंने चूहों को नहीं देखा, जिससे उनके पैर के नीचे दबकर बहुत सारे चूहे मर गए और वे सब हाथ मलकर वहीं पे बैठकर सोचते हैं। उस दिन चूहों की सभा होती है जिसमें चूहे हाथी से बात करने की सोचते हैं। उनमें से 2 चूहे हाथियों के झुंड के पास जाते हैं, लेकिन छोटे होने की वजह से हाथियां उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तभी चूहों को एक शंख दिखाई देता है, तभी वो चूहे उस शंख को बजाते हैं, जिसके बाद चूहे हाथी को अपनी सारी बातें बताते हैं। हाथी उससे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि अब वो दोबारा उनके बिल के पास नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन उन चूहों को हाथियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो सब अपने बिल से बाहर निकलकर देखते हैं। कुछ शिकारी उनको पेड़ से बात कर रखे हुए होते हैं। वे सब हाथियों की मदद करने को सोचते हुए फिर उसके बाद जो होता है उसे देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। सारे चूहे एक साथ मिलकर शिकारियों पे हमला कर देते हैं। शिकारी डरकर भाग जाते हैं, तभी वो चूहे हाथियों को आजाद कर देते हैं और वो सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक बार की बात है, बंदर और खरगोश दोस्त हुआ करते थे। वे साथ खेलते, साथ खाते और साथ ही खेलते थे। सब कुछ सही चल रहा था, तभी बंदर को घमंड आने लगता है। उसके बाद वह खरगोश का इस्तेमाल करने लगता है। वह खरगोश से पैर दबाता, खाना बनवाता था। खरगोश उसको अपना सच्चा दोस्त समझता था, इसलिए उसके लिए सब कुछ कर दिया करता था। एक दिन बिल्ली मौसी उनके घर पे आती है और ये सब देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वह खरगोश को समझाती है, लेकिन खरगोश कुछ भी नहीं समझता। बिल्ली उसको समझाती है कि उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। एक दिन बंदर बाहर खेल रहा होता है, तभी उसको एक लोमड़ी मिलती है। उसके बाद लोमड़ी बंदर को खाने वाली होती है। बंदर बोलता है, तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें एक खरगोश खिलाऊंगा जिसका दिल बहुत मीठा है। लोमड़ी उसको खरगोश के पास ले जाने को कहती है। बंदर उसको अपने घर ले जाता है। वह बाहर से खरगोश को आवाज लगाता है, खरगोश भागता हुआ आता है। फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। बाहर आता है, लोमड़ी उसको सारी बातें बताती है। लोमड़ी उसको खाने वाली थी कि तभी उसको समझ में आ जाता है कि बिल्ली मौसी उसको क्या समझाना चाहती थी। खरगोश बोलता है, मैं अपना दिल घर में रखा हुआ हूँ, लेकर आता हूँ। वह अंदर जाता है, खिड़की से भाग जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक इच्छाधारी कुआं हुआ करता था। जो कोई भी सिक्का डालकर उसमें विष मांगा करता था, वो उसकी विष पूरी कर देता था। कुछ समय बाद वह बूढ़ा हो चुका था, उसकी सारी शक्तियां जा चुकी थी। अब वह किसी की भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। उसको लोगों की ना मदद कर पाने पे उसको बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन एक छोटी सी लड़की कुएं के पास आती है। इच्छा पूर्ति कुएं से अपने साथ खेलने के लिए एक पेट मांगती है और चली जाती है। कुआं उसकी इच्छा ना पूरी कर पाने पे उसको बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगता है। तभी उसके रोने की आवाज एक परी सुनती है और वह कुएं के पास आती है और कुएं से उसके रोने का कारण पूछती है। वह उसको अपनी सारी बातें बताता है। परी उसको अपनी सारी दे देती है और आश्वासन दिलाती है और उड़ के अपने दोस्त कछुए के पास चली जाती है। वो एक ज्ञानी कछुआ होता है, उसको सभी चीजों के बारे में पता होता है। वह कछुआ से अपनी सारी बातें बताता है। कछुआ उससे बताता है कि पहाड़ी पे एक जादुई झील है उसका। फिर परी उस झील में से पानी लाकर कुएं में डाल देती है। उसके बाद कुआं पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद फिर वह तुरंत छोटी लड़की की इच्छा पूरी करता है।